गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज है नौमी, तो आज मतलब कन्याएं खिलाई जाएंगी। तो आज लास्ट डे है नवरात्रों का। तो देखते हैं, मम्मा किचन में खाना बना रही हैं कन्याओं के लिए। तो ये देखिए, हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो हम नौमी की तैयारी कर रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या तैयारी की है। क्या क्या बनाया है। ये अन्य कूट की सब्जी बन रही है यहाँ पर, और ये खीर, यहाँ पे खीर बन रही है। और क्या है? और ये यहाँ पर ये हमारी छोले बन की रहे हैं। सब्जी है। और आराम से, और और यहाँ पे ये आलू गोभी आलू की सब्जी बनी हुई है, जो मतलब सूखी सब्जी बन रही है। और बाकी की चीजें जो हैं वो आपको मैं भी दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ये हलवा और ये चने रेडी हो गए थे पहले ही। मतलब हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, ऑलमोस्ट 3:30 बजे या 4 बजे तक मैं उठ गई थी। तो बाकी का सारा काम किया और फिर उसके बाद मम्मा किचन में लगी हुई हैं। और अभी हमारे गोपाल जी नहाए नहीं है, तो अभी मैं उनको नहलाऊंगी और फिर मंदिर की तैयारी करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी कान्हा जी को नहला के और फिर मंदिर जल्दी से तैयार करते हैं। तो हमारे ये कान्हा जी नहाकर और वस्त्र पहन के रेडी हो चुके हैं दोनों। तो अब हम मंदिर को सजाते हैं। यहाँ पर सजावट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और ये लीजिए, यहाँ पर मंदिर हमारा फूलों से सजकर रेडी हो चुका है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। माता की दोस्तों, आज है नौमी और नौमी की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हमारा नौमी का खाना सारा बन चुका है। तो आइए आगे की तैयारी हम आपको दिखाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आइए चलिए चलते हैं। यहाँ हमारा ये नौमी का सारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसको भोग की थाली में लगाकर तैयार करेंगे। तो आइए आपके साथ हम शेयर करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले छोले निकालेंगे। और ये सूजी का हलवा है। ये हमारी खीर है, इसको हमने कटोरी में निकाला है। पनीर की सब्जी है, छोले की सब्जी है, और ये गोभी आलू की सब्जी है। ये रायता है, यहाँ पूड़ियाँ हैं, और ये अन्नकूट की सब्जी है। ये हमारी मिठाई है। भोग की थाली तैयार है। तो आइए इसको हम भोग के लिए ले चलते हैं मंदिर में। यहाँ हमने भोग की थाली रख दी है और यहाँ पर हम रूटीन की पूजा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने बाल गोपाल की आरती की है, और यहाँ पर माँ लक्ष्मी गणेश जी की आरती की है और पूजा अर्चना की है। और यहाँ पर हमने शिव जी पर जल चढ़ाया है और उनकी पूजा अर्चना की है।
यहाँ पर पूजा अर्चना के करने के बाद में यहाँ पर हमने भोग अर्पित किया है और यहाँ पर हमारी रूटीन की पूजा यहीं पर समाप्त होती है। और ये हमारा नारियल है जो 9 दिन से रखा हुआ है, इसको हमने उठाया है मिले मुझे और नारियल उठाने। इस नारियल को खोला गया है और इसको माता रानी के चरणों में चढ़ाया जाएगा। फोड़ के बस करो। रखा हुआ है 8 दिन का। आज नवमी है, आज इसको तोड़ा जाएगा और इसमें से पानी निकलेगा। वो सबसे ही पवित्र माना जाता है क्योंकि माँ को बहुत ही पसंद है और यही सबसे ज्यादा चढ़ाया जाता है। अब हम इसको तोड़ के आपको दिखाते हैं। यहाँ पर नारियल फोड़कर माता रानी के चरणों में चढ़ा दिया गया है और यहाँ पर दूसरी तरफ आरती की भी तैयारी कर रहे हैं हम। नारियल को हो गया खाली? फोड़ने के बाद में इसमें जो पानी रहता है वो हमने मंदिर में चारों तरफ छिड़क दिया है और छिड़कने के बाद में अब यहाँ पर हम आरती की तैयारी कर रहे हैं और यहाँ हमारी आरती शुरू हो चुकी है। तो आप सब लोग भी आरती में शामिल हो जाइए और हमारे साथ आरती शुरू करें। अम्बे तुम हो जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरी ही बड़ी गावे भारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्ति जनों की माता भीड़ पड़ी है भारी, मैया भीड़ पड़ी है भारी, दान बदल पर टूट पड़ी माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तुम बलशाली, अष्टभुजाओं वाली, दुखियों के दुख को निवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, न चांदी न सोना मैया, न चांदी न सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, हम तो मांगे माँ तेरे मन में, एक छोटा सा कोना सबकी लाज बचाने वाली, सदियों के साथ को सवारती हो मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। यहाँ पर आरती हमारी समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर हमने पान का पत्ता लिया है, उस पर कपूर, लौंग और बतासा रख के हमने जोत जलाई है माता की और माता से प्रार्थना की है कि हे माता रानी, इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद हमारे साथ सदैव बनाए रखना और सुख दुख में हमारा साथ रहना और हमें आशीर्वाद देना कि हम हर साल आपके नवरात्रि इसी प्रकार से मनाते रहें। और यहाँ पर हमने हलवा, पूड़ी और चना लिया है और इससे माता रानी को हमने भोग लगाया है। तो यहाँ माता रानी को हमने हलवा, चना, पूड़ी से भोग लगाया है और भोग लगाने के बाद में हम लोग जवारे जो बोए थे वो माता रानी को अर्पित किए हैं और जवारे अर्पित करने के बाद में यहाँ हमने प्रसाद की प्लेट लगाई है। इस प्रसाद को हम मंदिर में लेके जाएंगे भोग के लिए। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित किया है और धूप दीप दिखाकर वंदना की है। तो यहाँ परिक्रमा लगाते हुए
हम मंदिर में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हमने शिव जी पर जल चढ़ाया है और यहाँ पर भी हमने पूजा अर्चना और वंदना की है, आरती की है। यहाँ पर आरती करने के बाद में भोग भी लगाया है और यहाँ हम अब घर आके दूसरे मंदिर में जा रहे हैं और यहाँ हम रास्ते में हैं। तो ये रास्ते का व्यू है। हम लोग लगभग मंदिर में पहुंच गए हैं, उसी मंदिर में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ पर हमने सबसे पहले मंदिर के चरण स्पर्श किए हैं और यहाँ पर मंदिर में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। यहाँ पर हमने माता रानी को जल अर्पित किया है और जल अर्पित करने के बाद में मंदिर की परिक्रमा की है और परिक्रमा करने के बाद में माता रानी को चंदन रोली अर्पित किया है और यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ होने लगी है और यहाँ पर माता रानी को हलवा चने पूड़ी का भोग भी लगाया है। भोग लगाने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने आरती की है माता रानी की और आरती करने के बाद में हमने मंदिर की परिक्रमा लगाते हुए आरती को चारों तरफ घुमाया है और यहाँ पर काफी भीड़ हो चुकी है और आरती करने के बाद में हम लोग घर आ गए हैं वापस। यहाँ पर हम घर आ चुके हैं और अब हम कन्या भोज की तैयारी करेंगे और कन्या पूजन करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ये हमारी कन्याएं आ गई हैं और ये मम्मी टीका कर रही हैं अभी इनका। करो बेबू, इधर आओ बेबू, तिलक लगवा लो। अरे मेरी रानी बेटी। यहाँ पर हमने चंदन बोली का कन्याओं को तिलक किया है और उसके बाद में यहाँ पर हमने कन्याओं को बिठाकर प्रसाद दिया है, यानी कि खाना खिलाया है। और आज के दिन कन्याएं बहुत सी जगह भोजन करके आती हैं तो थोड़ा भोजन ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर इन लोगों ने मुंह भी जूठा किया है और थोड़ा बहुत खाया भी है। खाना खाने के बाद में यहाँ पर हमने कन्याओं को दक्षिणा दी है और यहाँ पर कन्याओं को हमने दक्षिणा देने के बाद में उनसे आशीर्वाद लिया है, पैर छुले हैं और पैर छूने के बाद में यहाँ पर कन्याएं को हमने विदा किया है। हाँ अब तैयार है। इधर आओ सब लोग बच्चे। ये देखो हमारी कितनी सारी कन्याएं हैं। और यहाँ पर ये कन्याएं अपने घर पर जा रही हैं और यहाँ पर हम मंदिर में आ चुके हैं। शाम का टाइम है। यहाँ पर
शाम के टाइम यानी कि संध्या के समय यहाँ पर भजन कीर्तन होते हैं। तो आप सब लोग भी आइए, संध्या भजन कीर्तन का आनंद लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे आगे मिलते हैं। यहाँ पर भजन कीर्तन समाप्त होने के बाद में संध्या को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के बाद में यहाँ पर संध्या आरती की जाती है। तो आप सब लोग भी हमारे साथ संध्या आरती में शामिल हो जाइए और माता की आरती कीजिएगा और माता रानी से आशीर्वाद लें। तो आइए यहाँ पर संध्या आरती शुरू करते हैं। सांझ भई दिन छिप गया मोरी अम्बे, हो रही जय जयकार मंदिर विच, आरती हो माँ हो पहाड़ा वाली, आरती हो माँ। यहाँ पर आरती समाप्त होने के बाद में प्रसाद बांटा जाता है और यहाँ पर संध्या आरती के बाद में हम लोगों ने प्रसाद लिया है और प्रसाद लेने के बाद में हम लोग यहाँ पर घर आ गए हैं और यहाँ पर हमने कलश जो रखा था उसको उठाया है और जो इसमें जल होता है उस जल को पूरे घर में हमने छिड़का है। इस जल को बहुत पवित्र माना जाता है और बचा हुआ जल हमने तुलसी में अर्पित किया है। जल अर्पित करने के बाद में जवारे हमने उठा लिए हैं और जवारे उठाने के बाद में हम उसी मंदिर में जाएंगे जवारे रखने के लिए। वहाँ पर जो अम्मा जी हैं वो इन जवारों को और पूजा की सामग्री जो होती है उनको यमुना जी में विसर्जित करती हैं ले जाकर। तो यहाँ पर हम मंदिर में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमने जवारे रख दिए हैं मंदिर में के बाहर और यहाँ पर बहुत सी सामग्री पूजा की रखी हुई है और यहाँ पर मंदिर में अंदर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर हमने बैठकर माता रानी से प्रार्थना की है और माथा टेका है और माथा टेकने के बाद में हम लोग घर वापस आ गए हैं। और ये हमारा जो सुबह मॉर्निंग में हमने भोग लगाया था, भोग की थाली थी, तो ये प्रसाद है। तो इसको अब हम ग्रहण करेंगे। तो आप सब लोग भी इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए और आप सब लोग हमारे ब्लॉग चैनल को इसी प्रकार से सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अब हम इस ब्लॉग का एंड करते हैं और अगले ब्लॉग में हम आपसे बहुत ही जल्द मिलेंगे। हमारा वीडियो ये जो ब्लॉग का वीडियो है
वो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि हमारे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी।